गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर विशाल तिवारी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो का वह है चालुक्य वंश। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने वर्धन वंश और पल्लव वंश के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसी कड़ी में ये जो है चालुक्य वंश काफ़ी महत्वपूर्ण और ये उसी का समकालिक वंशज है। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया इसमें भी राजा हुए हैं, अच्छे अच्छे राजा हुए हैं, वीर राजा हुए हैं। तो उनके बारे में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपना शासन चलाया, उनके क्या क्या विजय थी और किस तरह से उन्होंने कार्य किया, वो सारा इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम लोग ये देखेंगे कि चालुक्य वंश के इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। तो जिसमें पहला है अभिलेखीय स्रोत की अगर हम बात करें तो उसमें ऐहोल अभिलेख, बादामी का शिलालेख, महाकूट अभिलेख, हैदराबाद का दानपत्र लेख, पल्लव वंश के अभिलेख और विदेशियों का विवरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐहोल अभिलेख की। यह चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है। इसमें 634 ईस्वी की तिथि अंकित है। लेख प्रशस्ति के रूप में है। भाषा संस्कृत है। लिपि दक्षिणी ब्राह्मी है। इस अभिलेख की रचना रवि कीर्ति ने की है। इस लेख में पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों का उल्लेख है। हर्ष एवं पुलकेशिन के मध्य युद्ध पर भी यह प्रकाश डालता है। इस अभिलेख का साहित्यिक दृष्टि से भी विशेष महत्व है। फिर है बादामी का शिलालेख। यह बादामी के किले में एक शिलाखंड पर उत्कीर्ण है। इसमें 543 ईस्वी की तिथि अंकित है। यह चालुक्य वंश के प्रारंभिक काल की जानकारी प्रदान करने में सहायक है। इस लेख से बादामी किले के निर्माण के विषय में जानकारी मिलती है। प्रारंभिक शासकों द्वारा किए गए यज्ञों का विवरण भी इस अभिलेख में अंकित है। तीसरा है महाकूट अभिलेख। इस अभिलेख में 602 ईस्वी की तिथि है तथा इसमें कीर्तिवर्मन प्रथम की उपलब्धियों का उल्लेख हुआ है। फिर है हैदराबाद दानपत्र लेख। यह 612 ईस्वी का है। दानपत्र लेख है। इसमें पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन प्राप्त होता है। और फिर है पल्लव वंश के अभिलेख। दक्षिण भारत में चालुक्य एवं पल्लव वंश के साम्राज्य एक दूसरे की सीमाओं को स्पर्श करते थे तथा दोनों में साम्राज्य के विस्तार की तीव्र आकांक्षा थी। परिणाम स्वरूप इनमें आपस में अनेक संघर्ष हुए, जिनका विवरण इन दोनों राजवंशों के अभिलेखों में यत्र तत्र उपलब्ध होता है। अतः पल्लव वंश के भी कुछ अभिलेख ऐसे हैं जैसे कुरम अभिलेख, गढ़वाल अभिलेख आदि, जिनसे चालुक्य इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। इसके अलावा विदेशों के जो आए थे हमारे यहाँ पे, उनके विवरण से भी हमको चालुक्य के इतिहास की जानकारी मिलती है, जिनमें हर्षवर्धन के शासन में आने वाला प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री हैंसंग चालुक्य के राज्यों में भी गया था। उसने अपने यात्रा वृत्तांत में चालुक्य वंश के राज्य के विषय में विवरण प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार पुलकेशिन द्वितीय के ईरानी शासक खुसरो द्वितीय से राजनयिक संबंध स्थापित थे, जिनके विषय में ईरानी इतिहासकार ताबरी विवरण प्रस्तुत करता है। अतः इन दो विदेशी लेखकों के द्वारा दिए गए विवरण से भी तत्कालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं चालुक्यों की उत्पत्ति के बारे में। चालुक्य वंश की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों में अनेक मत हैं। जैसे विंसेंट स्मिथ कहते हैं कि चालुक्य का संबंध चप जाति के लोगों से है और ये चप जाति मध्य एशिया में रहती थी। ये गुजरों के साथ भारत आए, लेकिन इस मत का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। दूसरी ओर कुछ विद्वान चालुक्यों का संबंध चुलिक जाति से स्थापित करते हैं, जो सौगिटनियों से संबंधित थी। ये दोनों मत चालुक्यों की उत्पत्ति को विदेशों से जोड़ते हैं, लेकिन ये मत मान्य नहीं है। बादामी शिलालेख में चालुक्य वंश को हारिति पुत्र एवं मानवीय गोत्र कहा है। कालांतर में चालुक्यों ने अपने आप को चंद्रवंशी क्षत्रिय कहा है तथा हैंसंग पुलकेशिन द्वितीय को क्षत्रिय बताता है। डीसी सरकार ने इन्हें कन्नड़ मूल से संबंध करते हैं। इनका कहना है कि चालुक्य का संस्थापक चल्क अथवा चलुक था। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार इस वंश का मूल नाम चालुक्य था, जो सुविधा अनुसार चालुक्य हो गया। ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः कदम्बों एवं राष्ट्रकूटों की तरह
चालुक्य के भी किसी स्थानीय कुल से ही संबंध थे और प्रारंभ में कदम राजाओं की अधीनता में कार्य करते थे, परंतु धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाकर ये दक्षिण भारत में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में स्थापित हुए। अब बात करते हैं हम लोग चालुक्यों की शाखाएं। चालुक्यों की सभी चालुक्य एक ही शाखा के नहीं थे। उनकी विभिन्न शाखाओं ने भारत के विभिन्न भागों में शासन किया है। गुजरात के चालुक्य दक्षिण के चालुक्य से सर्वथा पृथक थे, यद्यपि प्राचीन युग में कवियों और कथाकारों ने उन्हें एक ही बताया है। दक्षिण के चालुक्यों की 3 प्रमुख शाखाएं थी। पहला बादामी या वातापी के पूर्वकालीन पश्चिमी चालुक्य, जिन्होंने लगभग 550 ईस्वी से 750 ईस्वी तक शासन किया और राष्ट्रकूटों ने उनकी सत्ता का अंत कर दिया। दूसरे कल्याणी के चालुक्य, उत्तरकालीन पश्चिमी चालुक्य, जिन्होंने लगभग 950 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक शासन किया। और तीसरे हैं वेंगी के चालुक्य, जिन्होंने लगभग 600 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक शासन किया। अब हम बात करते हैं वातापी के चालुक्य, 550 से 750 लगभग यानी 757 ईस्वी तक वैसे शासन किया था। फिर भी हम लोग देखते हैं, इनमें है पहला पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मा, और कीर्तिवर्मन एक ही है, मंगलेश। ठीक है, इनके बारे में हम लोग देखते हैं। इससे पहले बात करते हैं वातापी के चालुक्य वंश के प्रारंभिक शासन कौन थे। बीजापुर जिले में स्थित वातापी या बादामी को अपना केंद्र बनाकर जिन चालुक्यों ने शासन किया वह इतिहास में वातापी के चालुक्य कहलाए। इस राजवंश के संस्थापक के बारे में निश्चित रूप से कहा कुछ नहीं जा सकता, परंतु इस शाखा के प्रारंभिक राजाओं में जयसिंह और उसके पुत्र रणराज के नाम मिलते हैं। जयसिंह के बारे में कहा जाता है कि वह बड़ा वीर, पराक्रमी और उत्साही राजा था। उसने राष्ट्रकूटों तथा कदम्बों को परास्त करके अपने लिए एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। उसके पुत्र तथा उत्तराधिकारी गणराज ने इस राज्य की स्वतंत्रता को बनाए रखा। 550 ईस्वी के आसपास उसकी मृत्यु हो गई। अब हम बात करते हैं पुलकेशिन प्रथम। गणराज के बाद उसका पुत्र पुलकेशिन प्रथम राजा बना। उसने 550 ईस्वी से 567 ईस्वी तक शासन किया। उसने अपने राज्य का विस्तार किया और वातापी पुर को अपनी राजधानी बनाया। आधुनिक बीजापुर जिले में स्थित बादामी ही प्राचीन वातापीपुर था। उसने वातापी के समीपवर्ती क्षेत्रों को जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया तथा इस उपलक्ष्य में अश्वमेध, वाजपेयी, हिरण्यगर्भ आदि यज्ञ भी किए और श्री पृथ्वी वल्लभ, रणविक्रम, सत्याश्रय आदि उपाधियां धारण की। उसके कवियों ने वीरता की दृष्टि से उसकी तुलना ययाति और दिलीप से की है। फिर है कीर्तिवर्मा या कीर्तिवर्मन। पुलकेशिन प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कीर्तिवर्मन और कीर्तिवर्मा यानी के जो राजा बना, वह भी अपने समय का प्रसिद्ध पराक्रमी सेनानायक हुआ। उसने अपने अनेक विजयों के द्वारा अपने पैतृक राज्य का विस्तार किया। यदि उसके अभिलेखों का विश्वास किया जाए तो उसने बंग, अंग, कलिंग, मगध, मद्रक, केरल, गंग, मूषक, पांडे, द्रमिल, चौले, वैजंती, नल, मौर्य, कदम्ब आदि राजवंशों को पराजित किया था, परंतु अभिलेखों की सत्यता पर विश्वास करना अत्यधिक कठिन बात है। इस बात की संभावना हो सकती है कि उसने दक्षिणापथ में अपने पड़ोसी राज्यों को पराजित करके दक्षिणी महाराष्ट्र, मैसूर तथा मद्रास के कुछ क्षेत्रों को जीतकर अपने राज्य का विस्तार करने में सफलता प्राप्त की हो, परंतु उत्तरी तथा पूर्वी भारत पर उसके आक्रमण तथा विजयों की बात अन्य किसी भी ऐतिहासिक साक्ष्य से पुष्टि नहीं हो पाती है। डॉक्टर विमलचंद्र पांडे का मानना है कि उसके द्वारा पराजित शत्रुओं में कदम्बों, मौर्यों तथा नलों के नाम निश्चयपूर्वक गिनाए जा सकते हैं। इन विजयों से चालुक्य के व्यापक वाणिज्य को काफी प्रोत्साहन मिला होगा। कीर्तिवर्मन ने अपनी राजधानी वातापी को नवीन भवनों और मंदिरों से खूब अलंकृत किया। उसने भी अपने पिता की भांति पृथ्वी वल्लभ, सत्याश्रय, पुरुन, पराक्रमण आदि पर उपाधियां धारण की तथा अनेक यज्ञ की। अब है मंगलेश। 598 ईस्वी में कीर्तिवर्मन की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई मंगलेश चालुक्य सिंहासन पर बैठा। उसने 608 ईस्वी तक शासन किया। वह भी एक पराक्रमी शासक हुआ।
उसके समय में कलुचरी वंश का राजा बुधराज भी अपनी शक्ति को बढ़ाने में लगा हुआ था। उसने गुजरात, खानदेश और मालवा के बहुत बड़े भाग पर अपना अधिकार जमा लिया था और अब चालुक्य राज्य को भी हस्तगत करने की योजना बना रहा था। अतः दोनों में संघर्ष अनिवार्य था। लंबे संघर्ष के बाद मंगलेश सफल हुआ। उसने कलुचरों से खानदेश और उसके आसपास के प्रदेश छीन लिए। उसे अपने विद्रोही सामंत स्वामीराज को पराजित करने में भी सफलता मिली, परंतु जब उसने अपने पुत्र सत्याश्रय को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया तो उसका भतीजा पुलकेशिन द्वितीय, जो कि कीर्ति वर्मा का पुत्र था, नाराज हो गया और उसने मंगलेश के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया। इस गहरे युद्ध में मंगलेश मारा गया। अब हम बात करते हैं पुलकेशिन द्वितीय की, जो कि चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक रहा था। इसकी अगर हम बात करें विजयों की, तो सबसे पहली जो विजय है वो है आपियक एवं गोविंद पर नियंत्रण। लेकिन उससे पहले हम लोग इसका थोड़ा प्रारंभिक परिचय देख लेते हैं। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं योग्य शासक था। चाचा मंगलेश एवं उसके समर्थकों को समाप्त कर उसने चालुक्य सिंहासन ग्रहण किया। उसने सत्याश्रय श्री पृथ्वी वल्लभ महाराज की उपाधि धारण की। पुलकेशिन द्वितीय एवं मंगलेश के बीच होने वाले गृह युद्ध के परिणाम स्वरूप चालुक्य राज्य में चारों ओर अराजकता एवं अव्यवस्था फैल गई थी। जब पुलकेशिन द्वितीय ने चालुक्य सिंहासन हस्तगत किया तब उसके चारों ओर विपत्ति के बादल मंडरा रहे थे। ऐहोल अभिलेख के अनुसार जब पुलकेशिन ने मंगलेश का छत्रभंग किया तब संसार अरिकुल के अंधकार से ढक गया। साम्राज्य में चारों ओर के सामंतों ने स्वतंत्र होने का प्रयास किया तथा आपियक एवं गोविंद नामक शासकों ने चालुक्य राजधानी पर आक्रमण की योजना बना डाली तथा भीमरती नदी तक बढ़ाए। इस परिस्थिति में पुलकेशिन द्वितीय के समक्ष दो कठिनाइयाँ थी। पहला, गृह राज्य को बाहरी आक्रमण से सुरक्षित करना, दूसरी विद्रोही सामंतों पर नियंत्रण स्थापित करना। पुलकेशिन द्वितीय ने दोनों समस्याओं का कुशलतापूर्वक सामना किया और न केवल अपने साम्राज्य को सुदृढ़ किया बल्कि विभिन्न विजयों द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया। उसके विजय अभियान इस प्रकार हैं। पहला, आपियक एवं गोविंद पर नियंत्रण। ऐहोल अभिलेख के अनुसार आपियक एवं गोविंद पुलकेशिन द्वितीय के राज्य पर आक्रमण करने हेतु भीमरती नदी तक बढ़ आए थे। सर्वप्रथम पुलकेशिन द्वितीय ने इन्हीं का दमन करने हेतु प्रयास किए और भीमरती नदी के उत्तर में आपियक को पराजित कर दिया तथा गोविंद को अपनी ओर मिला लिया। संभवतः दोनों दक्षिणी महाराष्ट्र के स्थानीय शासक थे जिन्होंने चालुक्य वंश में गृह युद्ध की स्थिति से लाभ उठाने का प्रयास किया था। इनका दमन करके पुलकेशिन ने अपनी राजधानी में स्थिति अनुकूल कर लिया तत्पश्चात विजय अभियान प्रारंभ किया। फिर सेकंड में इनका जो है कदम पर विजय। पुलकेशिन द्वितीय का विजय अभियान सर्वप्रथम कदमों के साथ संघर्ष से प्रारंभ हुआ, जिसमें कदमों की राजधानी वनवासी का पतन हो गया और कदम राज्य पर चालुक्य का अधिकार हो गया। इसे चालुक्य साम्राज्य में मिला लिया गया। तीसरे है आलुप तथा गंग पर विजय। पुलकेशिन द्वितीय ने कदमों के पश्चात आलुप तथा गंग पर विजय प्राप्त की। आलुप दक्षिणी कन्नड़ जिले में शासन करते थे। गंग तलकाड़ के पश्चिमी गंग थे। आलुप कदम्बों के सामंत थे जिन्होंने कदम्बों पर अधिकार होने के बाद पुलकेशिन की अधीनता स्वीकार कर ली। तत्पश्चात पुलकेशिन ने गंग नरेश दुर्विनीत को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। दुर्विनीत ने अपनी पुत्री का विवाह पुलकेशिन द्वितीय के साथ कर दिया। फिर है कोंकण पर विजय। आलुप एवं गंग पर विजय के पश्चात पुलकेशिन ने कोंकण प्रदेश पर आक्रमण किया। यहाँ मौर्य शासन करते थे तथा इनकी राजधानी धारापुरी थी, जिसे पश्चिमी समुद्र की लक्ष्मी कहा गया है। धारापुरी की पहचान एलिफेंटा द्वीप पर स्थित धारापुरी से की जाती है। यह उस काल में प्रसिद्ध बंदरगाह था। इस पर पुलकेशिन द्वितीय की शक्तिशाली नौसेना ने अधिकार कर लिया। लाट, मालव एवं गुजर प्रदेश पर विजय। ऐहोल अभिलेख से ज्ञात होता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने लाट, मालव एवं गुजर प्रदेश पर अधिकार कर लिया। लाट राज्य दक्षिणी गुजरात में स्थित था। इसकी राजधानी नवसारिका यानी नौसारी थी। ऐहोल अभिलेख मालवा पर भी पुलकेशिन द्वितीय के अधिकार को अभिव्यक्त करता है। गुजर संभवतः भड़ोच के गुजरों से संबंधित थे जिनका साम्राज्य माही नदी तक विस्तृत था। इस पर अधिकार होने से पुलकेशिन के साम्राज्य की उत्तरी सीमा माही नदी तक विस्तृत हो गई। फिर है हर्षवर्धन से युद्ध। उत्तर भारत में कान्यकुब्ज
यानी कन्नौज के शासक हर्षवर्धन का विशाल साम्राज्य स्थापित हो चुका था। इसके साम्राज्य की सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गई थी। दोनों नरेश साम्राज्यवादी थे, अतः पारस्परिक संघर्ष अनिवार्य था। फलस्वरूप हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्षवर्धन पराजित हुआ। इस युद्ध के दो प्रमाण हैं। प्रथम, ऐहोल अभिलेख के अनुसार हर्ष के आनंद को पुलकेशिन ने भय से गलित कर दिया। स्पष्ट है, हर्ष का पक्ष दुर्बल सिद्ध हुआ। द्वितीय, हेनसांग की यात्रा विवरण के अनुसार राज्यारोहण के पश्चात लगातार 6 वर्षों तक हर्ष ने अनेक युद्ध किए। उसने कई शक्तियों को परास्त किया, लेकिन मो हो ल च आ अर्थात महाराष्ट्र का शासक बड़ा वीर और स्वाभिमानी था। उसने हर्ष की अधीनता नहीं मानी। हेनसांग की जीवनी से ज्ञात होता है कि राजा शिलादित्य आत्मविश्वास के साथ स्वयं सेना का नेतृत्व संभालते हुए इस राजा से लड़ने गया, परंतु वह उसे पराजित करने तथा अधीनता स्वीकार करवा पाने में असफल रहा। चालुक्य वंश के परवर्ती लेखों से ऐसा लगता है कि हर्ष की पराजय हुई और विजय के पश्चात पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि धारण की। फिर है त्रिमहाराष्ट्रों पर अधिकार। ऐहोल अभिलेख के अनुसार पुलकेशिन द्वितीय ने त्रिमहाराष्ट्रों पर अधिकार कर लिया, जिनके 99,000 ग्राम थे। लेख के अनुसार उच्च कुलोत्पन्न गुणों से पूर्ण, धर्म मार्ग से प्राप्त प्रभु शक्ति एवं उत्साह शक्ति से विभूषित इंद्र के समान पुलकेशिन ने 99,000 गांवों वाले 3 महाराष्ट्रों का आधिपत्य प्राप्त कर लिया। 3 महाराष्ट्र कौन थे, इसकी पहचान नहीं की जा सकी है। फिर है पूर्वी दक्कन की विजय। इस अभियान में सर्वप्रथम दक्षिणी कौशल एवं कलिंग ने उसकी अधीनता स्वीकार की। यहाँ के शासकों के विषय में कोई उल्लेख नहीं है। भय के कारण इन दोनों क्षेत्रों के शासकों ने पुलकेशिन द्वितीय के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। तत्पश्चात आंध्र क्षेत्र के पृष्ठपुर पर पुलकेशिन ने आक्रमण किया। पृष्ठपुर में विष्णुकुंडिन वंश का शासन था। कोलेर झील के तट पर भीषण युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय ने विष्णुकुंडिनों को पराजित किया। अभिलेख के अनुसार युद्ध में मारे गए सैनिकों के खून से झील का पानी भी लाल हो गया। अब है चालुक्य पल्लव संघर्ष। इसका प्रथम चरण। पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में चालुक्य का पल्लवों से संघर्ष दीर्घ काल तक चला। इसके मुख्य रूप से 2 चरण दिखाई देते हैं, जिसमें हम बात करते हैं पहले प्रथम चरण। आंध्र के दक्षिण में पल्लव वंश का शासन स्थापित था। इनकी राजधानी कांची थी। कांची में पुलकेशिन द्वितीय के समय प्रारंभ में महेंद्र वर्मन प्रथम का शासन था। चालुक्यों की तरह पल्लव भी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, अतः दोनों राज्यों में संघर्ष अनिवार्य था। पुलकेशिन द्वितीय अपने विजय अभियान में पूर्वी दक्कन पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर चुका था और उसकी सेना का मनोबल बढ़ा हुआ था। ऐसी परिस्थिति में पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया और विजय प्राप्त करता हुआ वह उसकी राजधानी से 15 किलोमीटर उत्तर में स्थित पुललोर तक पहुंच गया। पुलकेशिन द्वितीय का पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम के साथ भीषण संघर्ष हुआ। महेंद्र वर्मन प्रथम अपनी राजधानी कांची की रक्षा करने में सफल रहा तथा पुलकेशिन द्वितीय को वापस लौटना पड़ा। इस आक्रमण में पल्लवों ने अपनी राजधानी को पतन से बचा लिया, लेकिन उसके साम्राज्य के उत्तरी क्षेत्रों के कुछ भागों पर चालुक्यों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। पुलकेशिन द्वितीय के इस युद्ध अभियान का एक परिणाम तो यह निकला कि इसके बाद चालुक्य पल्लव संघर्ष प्रारंभ हो गया। ये दोनों राजवंश दक्षिण के अन्य राज्यों के साथ मिलकर एक दूसरे के विरुद्ध मोर्चा का गठन करने लगे। इस प्रकार दक्षिण भारतीय राज्यों में राजनीतिक क्रियाशीलता अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देने लगी। प्रथम चालुक्य पल्लव संघर्ष में पुलकेशिन द्वितीय का पक्ष प्रभावी रहा। इस सफलता से उत्साहित होकर पुलकेशिन द्वितीय ने कावेरी नदी को पार कर उस क्षेत्र के राज्यों चोल, केरल, पांड्या आदि से पल्लवों के विरुद्ध मैत्री स्थापित की। ये दक्षिण के राज्य अपने पड़ोस में पल्लवों की बढ़ती शक्ति से चिंतित एवं भयभीत थे। यह प्रथम चालुक्य पल्लव संघर्ष 630 ईस्वी के लगभग हुआ। तत्पश्चात पुलकेशिन अपनी राजधानी बादामी आ गया। आंध्र प्रदेश पर अपना प्रभुत्व स्थापित रखने के उद्देश्य से उसने अपने भाई विष्णुवर्धन को वहां का शासनाधिकारी बना दिया। विष्णुवर्धन को विषम सिद्धि नाम से भी जाना जाता है। विष्णुवर्धन ने इस आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में पूर्वी चालुक्य वंश की शाखा के शासन की स्थापना की, जिसने लगभग 1070 ईस्वी तक शासन किया। इसी में है अब द्वितीय चरण। पुलकेशिन द्वितीय पल्लवों के विरुद्ध अपनी प्रारंभिक सफलता से उत्साहित होकर उन पर पूर्ण विजय प्राप्त करना चाहता था। इसी समय पल्लवों ने भी अपने सुरक्षा चालुक्य के विरोधियों एवं अपने मित्र राज्यों को मिलाकर
चालुक्य के विरुद्ध एक संगठित मोर्चा बना लिया था। इनमें कुछ चालुक्य के अधीनस्थ सामंत भी थे जिन्हें पल्लवों ने अपनी ओर मिला लिया था। संभवतः इन दोनों के मध्य संघर्ष का यही तात्कालिक कारण था। पल्लवों में अब महेंद्र वर्मन प्रथम के स्थान पर उसके पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम महामल का शासन था। यह एक पराक्रमी शासक था। इसने लंका के राजकुमार मानवर्मा को भी अपना मित्र बना लिया। इस प्रकार नरसिंह वर्मन भी पुलकेशिन के विरुद्ध तैयार था। पुलकेशिन ने संघर्ष की शुरुआत करते हुए अपने विद्रोही सामंतों की शक्ति का नाश कर दिया। तत्पश्चात पल्लव राज्य में प्रविष्ट होता हुआ वह कांची के निकट जा पहुंचा। नरसिंह वर्मन एवं मानवर्मा की संयुक्त शक्ति ने चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय की सैन्य शक्ति पर भीषण प्रहार किया तथा उसे परियल, मणिमंगल, शूरमाल एवं अनेक अन्य स्थलों पर बुरी तरह परास्त किया। पुलकेशिन द्वितीय परास्त होकर अपनी राजधानी लौट आया, लेकिन नरसिंह वर्मन अपनी सफलता से उत्साहित होकर पुलकेशिन की राजधानी बादामी पर चढ़ बैठा तथा उसने वहां के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। संभवतः इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय परास्त तो हुआ ही और मारा भी गया। नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड यानी वातापी का मान मर्दन करने वाले की उपाधि ग्रहण की। बादामी में मल्लिकार्जुन देव मंदिर के पीछे नरसिंह वर्मन के शासनकाल के 13वें वर्ष का शिलालेख है, जिसमें बादामी पर पल्लवों का प्रभुत्व स्पष्ट होता है। पुलकेशिन द्वितीय ने 610 ईस्वी से 642 ईस्वी तक चालुक्य वंश राजवंश का सिंहासन संभाला। यद्यपि इसका अंत दुखद रहा, लेकिन चालुक्य वंश का यह सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। 641 ईस्वी में चीनी यात्री हेनसांग पुलकेशिन के राज्य में आया था। इसने अपने यात्रा विवरण में चालुक्य शासन की भूरी भूरी प्रशंसा की है। उसके अनुसार पुलकेशिन की उदारता एवं प्रभुता दूर दूर तक फैली थी तथा उसके अधीनस्थ शासक उसकी पूरी निष्ठा से सेवा करते थे। राज्य की भूमि बड़ी उपजाऊ थी, जलवायु गर्म थी तथा लोग सीधे एवं ईमानदार थे। वे विद्या के प्रेमी थे तथा अपने हितैषियों के प्रति कृतज्ञ एवं शत्रुओं के प्रति क्रूर थे। इस प्रकार चालुक्य वंशी शासकों में पुलकेशिन द्वितीय का शासनकाल अत्यंत गौरवशाली था। निश्चित रूप से पुलकेशिन चालुक्य वंश का ही महान शासक नहीं था, बल्कि प्राचीन भारत के शासकों में भी एक महान शासक था। उसकी कीर्ति देश की सीमाओं से पार विदेशों तक प्रसारित हो चुकी थी। अरब लेखक ताबरी के विवरण से ज्ञात होता है कि उसने अपना एक दूतमंडल ईरान के शासक खुसरो द्वितीय के दरबार में भेजा था। परिणाम स्वरूप खुसरो ने भी अपना एक दूतमंडल बादामी भेजा। इस प्रकार चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के काल में भारत के राजनयिक संबंध ईरान के साथ स्थापित थे। ताबरी ने अपने विवरण में पुलकेशिन के नाम के स्थान पर परमेश या परमेश लिखा है, जिसका तात्पर्य परमेश्वर से है। चालुक्य लेखों में पुलकेशिन का दूसरा नाम परमेश्वर बताया गया है। अजंता की प्रथम गुफा में छत पर अंकित चित्र में संभवतः इन दोनों देशों के नरेश के मध्य संबंधों को चित्रित किया गया है। इसी भित्ति चित्र में चालुक्य नरेश को फारसी दूतमंडल का स्वागत करते हुए दिखाया गया है। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है क्योंकि चालुक्य वंश और भी काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको हम लोग और आगे वाले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम लोगों ने पुलकेशिन द्वितीय तक जो देखा है, और पुलकेशिन द्वितीय सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय ही था। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं चालुक्य वंश को।